अब हम अपनी गीता पे चलते हैं। अभी से प्राण सुनाया था, अब हम गीता पे चलते हैं। देखो ये जो है अध्ययन हमें करने से कहते हैं कि हमारे जो हम अध्ययन करते हैं या हम किसी को जो कुछ भी हम सुनाते हैं, सुनाने वाले में हमें थोड़ी सी शांति मिलती है। लेकिन हम कहते नहीं हैं कि जो दिन का थका हुआ इंसान और अगर भगवान के दो शब्द कह लेता है तो उसके थकान दूर हो जाती है। जो दिन भर का हमने जो कार्य किया है वो हमारा कार्य हमें फिर वो खलता नहीं है, हमसे उससे कोई हमें परेशानी फिर नहीं होती है, क्योंकि हमारी परेशानी दूर हो जाती है। और जिस घर में भगवान की चर्चा होती है, जिस घर में भगवान का सत्संग होता है, जिस घर में भगवान की कथा कही जाती है, ओ उस घर को अगर कल्याण नहीं हुआ तो ये तो अब पता नहीं कौन सा इस घर के अंदर रोग और दोष लगा हुआ है जो नहीं हुआ है किसी के घर में। नहीं तो वैसे हो जाना चाहिए। कहते हैं हमारे पितृदेव भी तरते हैं और हमारी पीढ़ियां भी सुखी और संपन्न रहती हैं। देखो यहाँ परेशानियां तो आती हैं, ऐसी बात नहीं परेशानी नहीं आती है, सबके सामने परेशानी आती है। लेकिन अगर वो परेशानी अगर हमारे लिए ज़्यादा नहीं बढ़ती है और वहीं के वहीं हमारी परेशानी थम जाती है तो हम भगवान को और शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना गुरु जी शुक्राना गुरु जी, उनको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। शुक्राना गुरु जी देव को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, कोट कोट प्रणाम करती हूँ। और वो मेरी वाणी को सुनने हों तो उनकी आशीर्वाद के लिए तो मुझे बहुत ज़रूरत रहती है। और मैं जितने उनके होते हैं मैं सारे में लाइक करती हूँ सब। तो हमें चलना चाहिए। तो हमें अपने चलो पहले हम भगवान कृष्ण का आह्वान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। मैं कृष्ण भगवान राधा रानी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ। चूँकि मैं भी चाहती हूँ कि जो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं भगवान कृष्ण हमारे भी रास्ता साफ करें, ज्ञान दें। जो हमारे जीवन की कठिनाइयाँ हैं, जो जन्म जन्म की हमारी परेशानियों को नष्ट करें, यही कहती हुई मैं उनको कोट कोट प्रणाम करती हूँ, वंदना करती हूँ, स्तुति करती हूँ। और संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो चलते हैं आज भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। देखो यहाँ प्रश्न तो यही चल रहा है कि भगवान ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अनग वो कहते हैं देखिए तू पापी नहीं है, अघ पापी, तू पापी नहीं है, तू अनग है, तू शुद्ध है, तू निर्मल है, तू भगवान के लिए तू हमारे लिए तू सबसे प्रिय है, तू सम्मानीय है और ना ही तेरे अंदर आसक्ति है, न तेरे अंदर मोह ममता है और ना ही तू अज्ञान है, तू ज्ञानी है, तू निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, तेरे अंदर बल भी है, शक्ति भी है। क्यों कहते हैं भगवान कृष्ण, क्यों कहते हैं भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि जो अर्जुन को समझाते जाते हैं भगवान कृष्ण हमारा कन्हैया, तो हम उसको हमारा गोविंदा, हमारा कन्हैया, हमारा बंसी वाला, मुरलीधर, हमें प्यार से इतनी भाषा बोलती हैं जो, तो वो ज्ञान देते हैं और ज्ञान देने के बाद में अर्जुन उन ज्ञान को अमल करते हैं, कहते हैं कि और उनको मानते हैं। और उनको अगर नहीं आता है तो पूछते हम कोई ऐसा तो होना चाहिए जो किसी से कोई बात पूछ सके। जो अहंकारी लोग क्या करते हैं, वो जानते तो कुछ नहीं है, अगर कुछ कह दिया हम जानते हैं, चलो अपना काम करो,
लेकिन जानते कुछ नहीं है, लेकिन उनका अहंकार बोल रहा है। तो नहीं, अगर जानते हैं फिर भी सुनना चाहिए। अगर हम जानते हैं किसी बात को, हमारे घर संत आते हैं, अगर वो हमें कुछ समझाते हैं और समझाने के बाद बेशक हम उसको जानते हैं, लेकिन फिर भी बड़े प्यार से सुनते हैं और फिर उसको दोहरा भी देते हैं। अच्छा तो ऐसे, फिर ऐसे कैसे, फिर ऐसे कैसे? तो हमें ये कभी किसी के प्रश्न को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। ये जो ठुकराने वाले होते हैं वो अहंकारी होते हैं, तो उनको तो भगवान ही तोड़ता है। अहंकारियों को कौन तोड़ता है? भगवान। चूंकि भगवान कृष्ण को तो बिल्कुल ही अहंकारी जो होता है, भगवान शिव को जो असत्य बोलता है, भगवान शिव उसको कभी उसके हाथ का भी ये फल और फ्रूट और पूजा स्वीकार नहीं करते। कृष्ण भगवान जी जो कहते हैं, कृष्ण हमारे कहते हैं, जो अहंकार करता है वो अहंकार को तो मैं उसको ठीक ढंग से तोड़ता हूँ, उसको अहंकार की तरह से उसको समझाता हूँ। तो ये सुनना चाहिए। कहते हैं कि अर्जुन के सारथी बने थे कृष्ण भगवान, और हम सबके भी सारथी बनेंगे। तो भाव होगा जब तो बनेंगे। तुम भाव से कहो तो सही, वो तो तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हैं, वो तो तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर तो भाव होना चाहिए। तो ये हमें सोचनी चाहिए। हमारे अंदर जब भाव होता है तो भगवान आते हैं, और भगवान आने के बाद में वो सब कुछ करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है ना। लेकिन हमारे अंदर जब भाव होगा तभी तो, जब मालूम पड़ेगा तुम तो उनसे ऊपर उठ रहे हो, जा रहे हो, उनके भाव को नहीं मानते हो, तो फिर क्या कर सकते हैं बताओ। अब हमें तो बताओ हम आते कहाँ, अब हम कहाँ थे ये भी तो बताओ। चलो हम यहाँ से सुनाते हैं। सर्वद्वारेषु देहे अस्मन् प्रकाश उपाजयते ज्ञानम यदा तदा विद्यादंडबद्धं सत्यमित्तत्व। देखो यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं? जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है। देखो ये देखो, अब कितना एक एक शब्द, एक एक अक्षर, मतलब एक एक अक्षर का अर्थ बताते हैं, और फिर भी अगर नहीं किसी के समझ। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, मतलब उनका मतलब कहने का ये है कि हे अर्जुन, जब हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ता है, जब हमारे अंदर सत्वगुण आता है, तो हमारे देह अस्मन प्रकाश, हमारे देह में, हमारे शरीर में, हमारे अंतःकरण में और इंद्रियों में, जब हमारे मतलब ये कारण होते हैं, समझना चाहिए। अगर किसी के अंदर सत्वगुण बढ़ता है तो सोचना चाहिए कि उसके अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसके अंतःकरण में चेतनता आ जाती है, और उसका शरीर हल्का हो जाता है, और उसके अंतःकरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है, और चेतनता बढ़ जाती है। जैसे कि तुम्हारी खुशी होती है, किसी को खुशी होने, ये समझो, अगर खुशी होने के बाद में तुमको कैसा लगता है? एकदम शरीर प्रफुल्लित तो होगा, हल्का होगा। हमारे से ये काम था वो हो गया, चेतनता तुम्हारी बढ़ेगी, जो तुम्हारे अंतःकरण की चेतनता है वो बढ़ेगी। और ये सत्वगुण में होता है, तो उसके ये लक्षण भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, जब देह में कहते अंतःकरण और इंद्रियों में, अंतःकरण में हमारी चेतनता बढ़ती है, हमारी इंद्रियां सही काम करने लगती हैं, हम जो कार्य करते हैं वो हम अच्छा कार्य करते हैं, हम धर्म का कार्य करते हैं, हम किसी का अच्छा करते हैं, और हम जो हमारी इंद्रियां हमारे बस में होती हैं, हमारी स्वेच्छा से काम करती हैं,
और जब हमारी इंद्रियां साफ और शुद्ध पवित्र हो जाती हैं, हमारे अंदर की चेतनता बढ़ जाती है, हमारे शरीर हल्का हो जाता है, देह देह स्मन प्रकाश, और हमारे अंतःकरण में चेतनता, जब चेतनता आ जाती है तो प्रकाश भी बढ़ जाता है। जब हमारे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसमें चेतनता आ जाती है, तो तब प्रकाश बढ़ता है। किससे? चेतना से। वो समझ लेना कि किसी के अंदर की चेतना अगर जागृत हो गई है और चेतना अपना चैतन्य रूप में है, तो उसके अंदर स्वतः ही प्रकाश आ गया, तो प्रकाश आ जाता है, फिर अंधेरा नहीं रहता है, फिर उसके अंदर अंधेरा नहीं रहता है, और चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है। जब हमारे अंदर हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, हमारे अंतःकरण में चेतनता आ जाएगी, जब हमारे अंदर प्रकाश आ जाता है, जब हमारी इंद्रियां सही कार्य करने लगती हैं, अच्छा कार्य करती हैं, सतगुण के कार्य करती हैं, जो हमें सत्य के कार्य करना चाहिए, उसके अच्छा और बुरा सोचने की शक्ति, कहते हैं उससे हमारे सोचने की शक्ति आ जाती है। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा सत्वगुण जो है बढ़ता रहे। जो कि यहाँ कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन जब सत्वगुण आता है तो सावधान रहना चाहिए। जो सत्वगुण के कार्य करने से हमारा सत्वगुण बढ़ता है, और अगर हम उस कार्य को नहीं करते हैं, सत्वगुण के कार्य आ जाने से, सत्वगुण में हमें आ जाने से, हमें सत्वगुण आ जाने से अगर हम सत्वगुण के कार्य नहीं करते, अगर हमारा मन शुद्ध और साफ नहीं होता है, अगर हमारे विवेक सही नहीं रहता है, जो हमें करने न करने की शक्ति नहीं रहती है, तो ये जो सत्वगुण फिर कहते हैं तमोगुण और रजोगुण में बदल जाता है, फिर सत्वगुण समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके अंदर सत्वगुण का कोई नहीं रहता। इसलिए सत्वगुण आए तो सावधान रहना चाहिए। और कहते हैं विवेक शक्ति, जो विवेक शक्ति उत्पन्न होती है सत्वगुण में, तो उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है। अगर ये सब तुम्हारे अंदर आ जाता है, तो ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर प्रकाश भी आएगा, चेतनता भी आ गई, हमारा शरीर हल्का हो गया, हमारे मन में शांति आ गई, चंचलता नहीं रही, चंचलता हमारे अंदर नहीं है, जो तमोगुण रजोगुण के जो कार्य हैं वो उनका सबका अभाव हो गया, वो कुछ भी नहीं है। तो सोच लेना कि तुम्हारे अंदर सत्गुण बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसलिए सावधान भी रहना चाहिए उसमें। क्योंकि खुद तुम्हारे अगर जीवन में कोई खुशी आ जाती है, तो उस खुशी को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें वो कार्य करना चाहिए कि जिससे कि हमारी ये खुशी का अंत न हो, हमारी ये ही खुशी हमेशा बनी रहे। तो ये क्या होता है? तो हाँ, ऐसे इंसान को समझना चाहिए। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण उनको समझा रहे। लोभ है पर्वत राम है कर्मणाम समय स्पृहा रजस्तेन जायन्ते विविधे भरत सब। देखो यहाँ भरत सब का मतलब ये है, जो भरत वंश में जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, उत्तम है, ज्ञानी है, उसी को भरत सब कहते हैं। जो कि भरत वंशी हमेशा श्रेष्ठ और उत्तम होता है, ज्ञानवान होता है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, भरत सब भगवान किनको कह रहे हैं? कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, बड़े प्यार से कह रहे हैं, बड़े प्यार से। क्योंकि तू सारे भारत वंशियों में तू श्रेष्ठ है, उत्तम है, इसलिए तुझे भरत सब कह रहे हैं तुझसे हम। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्ध से कर्मों का सकाम भाव से
आरंभ, अशांत और विषय भोगी की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। ये किससे होते हैं? रजोगुण से। हे अर्जुन, सतोगुण का तो मैंने तुझे बता दिया। ये रजोगुण बढ़ने पर कहते जब इंसान के अंदर रजोगुण बढ़ता है तो इन गुणों का बहुत प्रभाव होता है। यही तो है, यही तो मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। ये गुण ही तो, इन गुणों को के भोग से ही, इन गुणों के भोग को ही तो भोगता है। समय का ध्यान रखने से हम पे कौन सा समय चल रहा है, हमारे करने न करने के लक्षण क्या हैं, हम रजोगुणी में जा रहे हैं कि हम तमोगुणी में जा रहे हैं, क्या हम सतोगुणी में जा रहे हैं। तो इसके लिए सोचने के लिए हर एक किसी को थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता बहुत है। देखो ऐसा नहीं है कि गप हमने तो मैं तो अपने मोहल्ले में देखती हूँ, मेरे बगल में एक लेडी है, वो दिन भर बाहर ही रहती है। लेडीज तो सारी बाहर ही पड़ी रहती है। मैं तो इस मकान में आई, उसके 24-25-26 साल हो गए। हाँ, लेकिन मैं 7-6 महीने तो शायद किसी के घर कभी कभी चली जाती हूँ। उसके बाद में गेट ना ही मैं गेट से बाहर जाती हूँ, ना गेट के अंदर। मैं कहीं जाती हूँ, गेट से निकलती हुई चली जाती हूँ, आती हूँ गेट के अंदर घुस आती हूँ। मैं ना किसी के अच्छे में जाती हूँ, ना बुरे में जाती हूँ। तो ये इनका क्या है? तो ये आदमी, इंसान अपना समय बर्बाद करता है। और रजोगुण तभी आता है, तभी तमोगुण आता है। जो व्यर्थ की बातें करता है, जो फालतू बातें करता है, जो कहते हैं कि रजोगुण बढ़ने पर उसको लोभ आ जाता है। वो सोचता है अगर उसके पास धन है तो किसी धर्म के कार्य में वो धन नहीं लगाएगा, वो पैसा खर्च नहीं करेगा। वो ये कहेगा मुझे कहीं से पैसे मिल जाए, तो वो लोभ में आके वो कहते हैं वो कार्य करेगा। जो न करने का होगा वो भी कार्य करेगा, क्योंकि वो पैसे के लोभ के लालच में आके तो वो इंसान सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपना धन कभी खर्च नहीं कर सकता, ना ही किसी पुण्य दान में कर सकता है, ना किसी गरीब अमीर को दे सकता है, और ना ही कोई अच्छी वस्तु खरीद सकता है लोभ में। क्योंकि लोभी, ये जिसका धन का लोभ होता है उसी को लोभी कहते हैं। जिसका धन का लोभ है वो धन को खर्च नहीं करता है, ना अपने पे करेगा, ना किसी बच्चे पे करेगा, ना ही किसी को धन देगा, और ना ही कोई अच्छी वस्तु खरीदेगा, और ना ही कोई कार्यक्रम करवाएगा। जो वो सोचता है कि मेरा धन खर्च होगा, लोभी है, प्रवृत्ति। और फिर उसकी वो ही प्रवृत्ति हो जाती है, वही प्रवृत्ति हो जाती है कि अरे हमें तो ये करना है, ये नहीं करना है। चूँकि उसकी आदत जो करता रहता है, जैसा जो कार्य करता है उसी के प्रवृत्ति में उसकी प्रवृत्ति वो ही हो जाती है। चूँकि रजोगुण चल रहा है, ये रजोगुण के लक्षण हैं कि आदमी क्या करता है। चूँकि जो कार्य कर रहा है लोभी है, किसी को दान नहीं करता, पुण्य नहीं करता, अच्छा खा नहीं सकता, पहन नहीं सकता, किसी को धन दे भी नहीं सकता, कोई अच्छी वस्तु खरीद नहीं सकता है। ये अगर बेटी की शादी कर रहा है तो उसमें भी धन नहीं दे सकता है। ऐसे अच्छे कार्य जो नहीं करता पैसे के लोभ में, लेकिन फिर वो किसी की मानता ही नहीं है, उसकी वो प्रवृत्ति हो जाती है, वो उसी में रहता है, वही कार्य करता है, जो उसके मन में होता है वो वैसा ही कार्य करता है, क्योंकि उसके रजोगुण बढ़ रहा है। और स्वार्थ बुद्धि से, कर्मों का सकाम भाव से, और स्वार्थ की बुद्धि से, कहते हैं जिसका उससे स्वार्थ होता है वो अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। स्वार्थ सिद्ध होने के बाद फिर उसको छोड़ देता है, कहता है कि अरे मुझे तो इससे स्वार्थ है। स्वार्थ के वश में कुछ भी कर सकता है, वो नीचे गिरना चाहेगा तो वो नीचे भी गिर सकता है, वो अपन उसका पतन भी हो जाए तो अभी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने स्वार्थ, अपना कार्य सिद्ध करता है। अपने कार्य सिद्ध करने के लिए वो ये कुछ भी कर सकता है। स्वार्थी है, भला अपना भला चाहता है, किसी दूसरे का भला वो नहीं चाहता है, तो स्वार्थी है, उसकी बुद्धि स्वार्थी बुद्धि है। और कर्मों का सकाम भाव से, कर्म करेगा तो सकाम भाव से करेगा। कर्मों का कहते हैं कि वो कर्म करता है तो वो फल की इच्छा के लिए करता है कि मैं ये कार्य करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, ये काम करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, ये कार्य करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। मतलब उसके कार्य में फल की इच्छा बहुत होती है, फल की इच्छा से वो कार्य करता है। और कर्म वो क्या करता है, जो रजोगुणी होता है वो अच्छा कार्य तो नहीं करता,
रजोगुणी का भी अच्छा कार्य करता है। वो कहता है तमोगुण में जाके बस जाता है। आलस, निंद्रा, प्रमाद, मोह, लोभ, ये कहते हैं कि ये फिर सतोगुण में नहीं रहता, फिर ये तमोगुण और रजोगुण में मिल जाता है, रजोगुण तमोगुण में मिल जाता है। और आरंभ अशांत, और आरंभ सकाम भाव से आरंभ करता है, आरंभ करता है। जो कोई कार्य होता नहीं तो उसको आरंभ करता है। मैं यहाँ लिखा है, देखो ये स्प्रेहा, स्प्रेहा मतलब वो स्नेह करता है, प्यार करता है, लेकिन कहते हैं कि उसको कामों में उसी काम से उसको प्यार हो जाता है और उसकी प्रवृत्ति हो जाती है, उसी में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। स्प्रेहा माने प्यार, स्नेह होता है, स्नेह कहते हैं, तो उसमें उसकी स्नेह हो जाता है, प्यार हो जाता है, उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। और फिर वो कर्मों को भी सकाम भाव से आरंभ करता है। आरंभ करने के लिए जो कार्य वो आरंभ करता है तो अशांत हो और विषय भोगों की लालसा, आरंभ उसी कार्य से करता है जिसमें उसकी अशांति होती है, शांति नहीं मिलती है। क्योंकि रजोगुण में जाके वो सारे काम अशांति के करता है, शांति के तो कार्य सतोगुणी में, रजोगुणी में और तमोगुणी में तो है ही नहीं है। तो उसको कहते हैं कि जब आरंभ करता है तो वो ऐसे कार्यों की आरंभ करता है कि जिसमें उसको शांति नहीं मिलती है, अशांति अशांति रहती है उसमें, और विषय भोगों की लालसा रहती है, और विषय भोग होते हैं। कहते हैं कि उसके अंदर विषय भोग, आसक्ति, इन सब का बहुत उसके अंदर प्रभाव बढ़ जाता है। विषय वासना में, विषय भोगों में उसकी लालसा बहुत हो जाती है। जब किसी में ये सारे काम हो जाए, कहते हैं कि रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि, कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति, विषय भोग की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। किससे होते हैं? ये रजोगुण से होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें इसलिए हम कहते हैं कि देखो, हमें कभी भी कोई कार्य करना चाहिए तो ये सोच के करना चाहिए कि देखो, जिस मनुष्य के अंदर ये गुण होते हैं, क्रोधात्मक होते हैं, तो ये गुण जब सत्व गुण पार कर लेता है, तमोगुण को पीछे छोड़ दिया। चूंकि तमोगुण जब रजोगुण बढ़ता है तो तमोगुण भी बढ़ता है। वो आलस, निंद्रा और ये जब आती है, और ये प्रमाद जब आता है, मोह आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, अशांति आती है, तो फिर इसको क्या करना चाहिए? चूंकि ये तो फिर इसी में भवता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि इन सब से पार उतरने के लिए जो प्रकृति के जो कार्य हैं, जो प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं, ये प्रकृति के भोग हैं, इनके गुणों को ही वो भोगता है। तो इन गुणों से पार उतरने के लिए अगर वो भगवान के स्वरूप का चिंतन करता है, भगवान के ऐश्वर्य का करता है, भगवान के प्रभाव का वर्णन करता है, भगवान का कीर्तन मनन करता है, उनके स्वरूप का ध्यान करता है, अपने अंतर आत्माओं में जब चेतन स्वरूप में भगवान को विराजमान कर लेता है, तो उसको जीवन में कोई कष्ट नहीं रहता। तो फिर उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आता। लेकिन कष्ट जब ही आता है जब कि अपने इंद्रियों को काम वासनाओं में लगाता है, विषय भोगों में लगाता है। तो जब काम वासना में लगाएगा, विषय भोगों में लगाएगा, तो भगवान का ध्यान कब करेगा? उसको पता ही नहीं। चूंकि उसका मन इंद्रिय सब गई विषय भोग में, ये रूप रस गंध और स्पर्श, रूप रस गंध और स्पर्श, ये बेकार है शरीर के, ये इंद्रियों के बेकार हैं। इन्हीं विकारों में इंसान फंस के फिर कहीं का नहीं रहता है, और फिर इसी संसार में 84 लाख योनियों में चक्कर काटता रहता है। कभी कीड़ा बनेगा, कभी मकोड़ा बनेगा, कभी पशु बनेगा, कभी पक्षी बनेगा, कभी कुत्ता बनेगा, कभी बिल्ली बनेगा। तो कहते हैं इन्हीं योनियों में फिर ये पेड़ पौधा बनेगा, कभी कुछ बनेगा।
तो ये इन्हीं योनियों में मनुष्य का जन्म, कहते हैं कि बहुत भाग्य वाला होता है जो उसको मनुष्य का जन्म मिलता है। अब वो जन्म अगर व्यर्थ गंवा देता है तो क्या आशा कर सकते हैं। अरे तुम्हारी ताकत हम जब समझे तुम यम को भी बजा दो, यम से कह दो जाओ हमें अभी आने का टाइम नहीं है। लेकिन किसके बल पे गए? भगवान शिव के बल पे, शक्ति के बल पे। भगवान और शिव और शक्ति की तुम्हारे पास में शक्ति है और भगवान कृष्ण और राधा रानी की शक्ति है तो तुम यम को भी अपने पास से हटा दो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसीलिए तमोगुणी रजोगुणी और इसे अलग हटके परे हटके और सतोगुण, यहाँ तक भी कहते हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इससे परे जाओ। अगर तुम परे चले गए, इस कहते हैं इससे परे हो गए, इनको त्याग दिया, इनको छोड़ दिया, इनका त्याग कर दिया, तो सोचो मुझे पाने के लिए तुम्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और हकीकत है, तो बात सत्य भी है। तो हमें ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए और सबको धन्यवाद देना चाहिए, सबको धन्यवाद देना चाहिए। चलो देखो बिना धन्यवाद दें तो देखो नहीं ना दिन कटता है ना रात होती। रात में सो सबको धन्यवाद दो, सुबह उठो सबको धन्यवाद दो, पर धन्यवाद पीका नहीं पड़ना चाहिए। तो ये कहते हुए मैं जितने हैं फेसबुक वाले यूट्यूब वाले हैं सब सब्सक्राइब करो जो है और सब लाइक किया करो। और जैसे फिर तुम्हारी मर्जी, जो जैसा किसी को करना है करो, नहीं करना है मत करो। हम अपना कार्य करते हैं, संसार अपना कार्य करती है। इसका हमें भगवान से हमें लेन देन हमारा भगवान से है। संसार का अगर किसी से कुछ देता है तो मोस्ट वेलकम। तो ये कहते हुए सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे और सबको